हिंदू मुस्लिम जो कराई गई थी वो इलेक्शन के लिए कराई गई थी। माहौल तो पहले भी सही था, यहाँ पे भाईचारा था, आज भी भाईचारा है, बिल्कुल सही है। अभी फ़िलहाल जो गांव का इलेक्शन हुए हैं, यहाँ के मुसलमान प्रधान हुआ है और कम से कम 50 लगभग 500 से 600 वोट हिंदुओं की मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का कवाल गांव है ये, और यहाँ पर 27 अगस्त 2013 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने इस प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 20 साल तक सत्ता से दूर रही भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के बाद ज़बरदस्त मेजॉरिटी लेकर सत्ता में आई। यहाँ पर एक घटना हुई थी, मलिकपुरा गांव के सचिन और गौरव की कहा सुनी हुई थी कवाल के शाहनवाज से, और शाहनवाज की उसमें मौत हो गई थी, जिसके बदले की कार्रवाई में सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। एक पक्ष मुस्लिम था और दूसरा जाट, और इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सांप्रदायिक दंगे हुए, जाटों और मुस्लिमों के बीच पूरे प्रदेश में लगभग जहाँ जहाँ जिसका प्रभाव था वहाँ पर दंगा फसाद हुआ। कई बड़ी घटनाएं हुई और अकेले मुजफ्फरनगर ज़िले में ही लगभग 60 से अधिक हत्याएं इस नृशंस घटना के बाद हुई। लेकिन इस घटना के बाद इस कवाल गांव की स्थिति क्या है? कवाल गांव जो इस पूरे देश की, प्रदेश की राजनीति पर अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ता है, उसका यहाँ पर किस तरीके से घटनाक्रम ये चला था, वो भले ही अतीत में चला गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ के लोगों के जहन में ये सारी घटनाएं जिंदा हैं। मुकदमे चल रहे हैं, दोनों ही पक्षों के लोग जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी कवाल गांव में लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। वो तो स्कूल में जा रहा था गौरव, यंगे थे सचिन जा रहा था, तो वो अगले दिन व्रत था, व्रत का सामान लेने गया था। गौरव की साइकिल पेंकिल में उसकी टक्कर पक्कर लग गई थी, हमारे जाकर में वो भी जाग रहे थे। वो सबरा गुंडा किस्म का आदमी था, तो उसकी लग गई, उनने उसके आधा मार दिया। तो यंगे थे सचिन जा रहा था, और क्या बात हुई, पहले उनने मार दिया, पहले चल मैं बुझूँगा क्या बात है। तो जब गया तो भाई उससे बुझ लग रहा है, वो सभी माँ बाण की गली दिल लगे वो, और एक सबरा छोरा ठा गया, वो सचिन का मारा था, उनने कोस का उसके सूट दिया, और बस फिर वो घेर घार के उन्होंने दोनों को मार दिए। हमें तो बाद में पता चला, हम तो यहाँ बल्कि दोपहरी हो रही थी, सो रहे थे, हमें बाद में बता इतने मंगाए, इतने में मरे पाए। हमारे मुकदमे भाई केस तो हमारे पे भी चल रहा, जेल में हम भी रह गए 2-2 ढाई महीने, और उन्हें सजा हो रही, ये जो तारीख लग रही आगे का तुम्हारा कुछ पता नहीं। हाँ सहयोग तो मिला ही है सरकार की तरफ से, इतनी मारी का जाना मत हो जाती। जाटों का कहना है कि कानून व्यवस्था तो सुधरी है योगी राज में, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे मामले हैं, विकास संबंधी ऐसे मामले हैं जो सही तरीके से हल नहीं हो पाए हैं। देखते हैं गांव के दूसरे लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हम तो वहीं के वहीं है, राजनीति तो पलट ली, लेकिन हम वहीं हैं, जहाँ थे वहीं हैं आज तक। वहाँ हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं भाई जी, इतना है जी, कोई ऐसा है छेड़छाड़ी तो कम है जी, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं जी। कानून व्यवस्था भी कुछ ठीक ही है समझो, जो गुंडे बदमाश थे वे तो खैर छिप ही रहे, लेकिन कुल मिलाकर और जो है ये है किसानों के लिए थोड़ा सा ढील बरत रही सरकार। वैसे सरकार तो अच्छी है, पर काम तो कुछ नहीं हुआ यहाँ, हमारे लिए काम कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी में बहुत कम है तो ही नहीं, गुंडागर्दी तो कोई घटना नहीं हुई यहाँ, यहाँ तो कोई घटना नहीं हुई। कानून तो सही चल रहे उनके, पर ये तो किसाने मार गए रे, किसानों का फजीता हो रहा, इससे तो कुछ पल्ला पड़ ही नहीं रहा।
और भाई जब सब सरकार बनावेंगे से तो इस सरकार को वोट देंगे, जो उनसे किसानों के लिए हक में चलागा उसे वोट मिलेगी। जो किसानों के उसमें भाजपा ने वो कर दिया तो भाजपा को ही देंगे, नहीं देने के नहीं है। नहीं बढ़िया लग रही थी भाजपा, ठीक करेगी काम मगर वो तो ठीक ही कर रही। और बस किसानों का थोड़ा सा ध्यान रख ले तो बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया तो हम फिर मानते नहीं। ठीक है ना, कोई वैसी गलत तो कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था तो बढ़िया है। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, भाईचारा है। दंगा हुआ नहीं, कराया गया था, इलेक्शनों की वजह से दंगा कराया गया था। ना पहले कोई छेड़छाड़ थी, ना कोई थाना में यहाँ का रिकॉर्ड चेक कर सके कवाल की कोई रिपोर्ट है कैसी। पहले भी कम थे, अब भी कम है, कोई दिक्कत नहीं। गांव वाले बहुत प्यार से रहते हैं, सब में प्रेम है। और ये सुनो जी ढंग से दंगा कराया गया था। हाँ, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था, मगर अब फिर प्यार है, वो सब भूल गए लोग बाग, फिर अपना प्यार से भाईचारे से रहते हैं। माहौल तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन वो दंगा जो है वो सिर्फ एक प्लानिंग थी, वो तो करा के ये सरकार ले आए थे। लेकिन अब जो हमारे किसानों पे गुजर रही है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। आने वाली जो सरकार है, हम अब बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं। स्थिति तो गांव की सही है, गांव में कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। दंगा कराया गया था यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम जो कराई गई थी वो इलेक्शन के लिए कराई गई थी कि मोदी सरकार आए, इसलिए कराई गई थी। माहौल तो पहले भी सही था, यहाँ पे भाईचारा था, आज भी भाईचारा है, बिल्कुल सही है, किसी तरह का कोई दंगा नहीं है। जब भी दंगा हुआ था, जब झगड़ा वो यहाँ पे हुआ, उसमें जो है लोगों ने पंचायतें करी, कुछ हिंदू की तरफ से कुछ मुसलमान की तरफ से, उसमें जो है थोड़ी सी मतलब वो हो गई थी, इसलिए दंगा भड़क गया था। नहीं तो ना ही बाद में कोई दंगा हुआ। आज भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो गांव का इलेक्शन हुए हैं, यहाँ के मुसलमान प्रधान हुआ है और कम से कम 50 लगभग 500 से 600 वोट हिंदुओं की मिली है। उन्होंने कोई काम नहीं किया किसी भी तरह का, बस वादे पे वादे करते रहे, जनता का पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया। सुरक्षा में क्या, किसी को क्या दिक्कत है ये बताओ? सुरक्षा में किसी को क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। योगी जी थोड़ा ही किसी के साथ कोई राइफल लेके चल लेते सुरक्षा में। ये बातें सुनकर तो यही समझ में आता है कि कवाल की घटना ने प्रदेश की राजनीति का रंग तो जरूर बदल दिया, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर इसका कोई असर अभी तक नहीं हुआ है।